दोस्तों नमस्कार। उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति के अंदर काफ़ी कुछ घटित हो रहा है और उत्तर प्रदेश चूँकि एक बहुत ही बड़ा स्टेट है और इसीलिए हिंदुस्तान की राजनीति में खास करके लोकसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश की भूमिका काफ़ी बढ़ जाती है। उत्तर प्रदेश के अंदर जब इंडिया अलायंस के एक जो दल है राष्ट्रीय लोक दल RLD, उसके जो प्रमुख हैं जयंत चौधरी साहब, उन्होंने जब इंडिया अलायंस से अपना संबंध तोड़ दिया और तोड़ करके जब NDA में चले गए, मोदी जी के शरण में चले गए, तो गोदी मीडिया के न्यूज़ चैनल्स ने इस चीज़ को लेकर के खूब बातें कहीं कि देखिए किस तरीके से जयंत चौधरी इंडिया अलायंस को छोड़ करके मोदी जी के आ गए हैं और किस तरीके से इंडिया अलायंस कमज़ोर हो गया है और किस तरीके से मोदी जी को फ़ायदा होगा। लेकिन ऐसा लग रहा है कि जो जयंत चौधरी हैं वो बेशक से उनके दादाजी को भारत रत्न दे करके नरेंद्र मोदी ने उनको अपने पाले में लाने में वो सक्षम हो गए, ला दिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अब जिस तरीके की जो रिपोर्ट निकल करके सामने आ रही है उसमें ये चीज़ कहा जा रहा है कि जयंत चौधरी के इस डिसीजन से, इस फैसले से उनके जो विधायक हैं वो नाराज़ हैं, वो खुश नहीं हैं। वो नहीं चाहते थे कि जयंत चौधरी, जिनका पूरा ख़ानदान किसानों की हित के लिए काम कर रहा है, वो एक ऐसे व्यक्ति के साथ जा कर के मिल जाए जो कि किसान का विरोधी है। और ये जो बात रिपोर्ट कही जा रही है इसमें ये बताया जा रहा है कि RLD के 4 ऐसे विधायक हैं जो कि इस चीज़ से नाराज़ हैं और जयंत चौधरी के अगेंस्ट भी वो जा सकते हैं। और इस खबर के अंदर इसीलिए थोड़ा सा दम लगता है क्योंकि इसको लेकर के इसको खंडन करने के लिए जयंत चौधरी ने बयान भी दे दिया है। और जयंत चौधरी ने बयान दे करके ये कहा है कि नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, हमारा कोई भी विधायक हमसे नाराज़ नहीं है, क्योंकि BJP के साथ, NDA के साथ जाने का ये जो मेरा निर्णय है, ये जो मेरा डिसीज़न है, ये हमने उनसे मिल करके ही किया है। जयंत चौधरी के इस डिसीज़न से देश के बहुत सारे लोग खुश नहीं हैं, है ना। इवन जो जयंत चौधरी के सपोर्टर्स हैं वो भी, आप अगर ट्विटर हैंडल्स के ऊपर देखते हैं तो जा कर के आपको पता चलेगा कि वो लोग भी खुश नहीं हैं कि जयंत चौधरी क्योंकि जयंत चौधरी एक ऐसे व्यक्ति के साथ जा कर के हाथ मिला लिए हैं जो कि देश में किसानों का विरोधी है, जो कि किसानों के हित में काम नहीं करता है। 2-3 चीज़ें मैं आपको 2-3 लोगों का ट्वीट या खबर में आपको जरूर बताऊंगा। सबसे पहले जो प्रशांत भूषण है, उन्होंने ट्वीट करके क्या कहा है, देखिए। जयंत चौधरी सरेंडर टू पावर इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। दिस विल नो डाउट बी द एंड ऑफ हिज पॉलिटिकल करियर एंड विल डिस्ट्रॉय हिज इमेज एज एन ऑनेस्ट लीडर हु वांट्स टू डू द राइट थिंग्स। मतलब इनका कहने का ये है कि जयंत चौधरी का ये जो सरेंडर है ना, ये जो उन्होंने जा कर के सत्ता के साथ हाथ मिला लिया है, ये उनके पॉलिटिकल करियर को ख़त्म कर सकता है। ये जो उनका डिसीजन है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। और जो इनका एक इमेज बना हुआ था कि एक वो ऑनेस्ट लीडर हैं, वो देश के किसानों के लिए काम करते हैं, क्योंकि इनका इतिहास भी ऐसे रहा है। चाहे उनके जो ग्रेट ग्रैंडफादर हैं चौधरी चरण सिंह, चाहे इनके पिताजी हैं, उन सभी ने किसानों के हित के लिए काम किया है और एक किसान नेता के रूप में उनकी छवि रही है। और अब जब ये मोदी जी के साथ जाकर के हाथ मिला लिए हैं तो उनके वो जो छवि था एक ऑनेस्ट वाली, है ना, उसको ज़रूर धक्का लगा है। और जयंत चौधरी का एक वीडियो क्लिप भी आप बहुत अक्सर देखते होंगे, जब वो क्या बोलते हैं कि हम कोई चवन्नी थोड़ी हैं जो एक झटके में पलट जाएंगे, लेकिन वो चवन्नी से भी हल्के निकले, है ना। नरेंद्र मोदी ने अपने वोट को साधने के लिए उनके दादाजी को भारत रत्न तो दे दिया हैं, और उसके चक्कर में जयंत चौधरी जो है वो फिसल गए, वो चवन्नी की तरह पलट गए। जो सत्यपाल मलिक हैं, जो कि भूतपूर्व गवर्नर रह चुके हैं, उन्होंने देखिए क्या कहा है कि जयंत चौधरी संघर्ष करना नहीं चाहते हैं और उन्होंने आराम की राजनीति के लिए भाजपा के साथ हाथ मिला लिया है। राकेश टिकैत, जो कि किसानों के नेता माने जाते हैं, किसानों के नेता हैं, उन्होंने क्या कहा है कि जयंत चौधरी के NDA में शामिल होने से पहले उन्हें उन लोगों से सलाह लेनी चाहिए थी जो 3 पीढ़ियों से उनके साथ हैं। ठीक है, किसान नेता नरेश
टिकैत ने जयंत चौधरी के एनडीए में शामिल होने की संभावना पर कहा, है ना। संभावना क्या, वो तो अब हो ही चुके हैं, वो क्लियर है। इन सब चीज़ों के बीच में एक दो बात और है जो मैं आपसे कहना चाहूँगा, ठीक है। सबसे पहली चीज़ है कि देखिए नरेंद्र मोदी समझने की ज़रूरत है कि एक तरफ तो कहते हैं कि हमारे पास 400 सीटें हैं, हम 370 सीट अपने दम पर ले आएंगे और सब मिला जुला करके हमारे सहयोगियों को मिला करके हम 400 सीट लाएंगे। तो जो आपको इतना कॉन्फिडेंस है, इतना विश्वास है कि आप 400 सीट ले आएंगे, तो क्यों आप जयंत चौधरी जैसे नेता को अपने पाले में लाने के लिए उनको भारत रत्न का लालच देते हैं? इसीलिए तो आज तेजस्वी यादव ने अपने बिहार विधानसभा के स्पीच के अंदर ये चीज़ बोल दिया कि इन लोगों के लिए जो भारत रत्न है वो सम्मान नहीं है, वो डील है, वो राजनीतिक सौदा है कि भारत रत्न दो और अपना वोट लेकर के हमारे पास आओ। लेकिन इसको कोई गारंटी नहीं है। जिस तरीके से जयंत चौधरी को तो आपने बुला लिया अपनी पार्टी में, वो शामिल भी हो गया, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि जो जयंत चौधरी के सपोर्टर्स हैं, जो वोटर्स हैं, वो भी नरेंद्र मोदी के पाले में चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि अपने सिद्धांतों के अगेंस्ट जाकर के जयंत चौधरी ने ये काम किया है। सबको ये लग रहा है कि सत्ता के लालच में जाकर के हाथ मिलाए हैं। इनका पूरा जो खानदान है, इनका जो पूर्वज इनके रहे हैं, बाप दादा, हर कोई वो किसानों के लिए काम किए हैं। और आप नरेंद्र मोदी के साथ चले गए जो कि किसानों के विरोध में काम कर रहे हैं। अभी जो दिल्ली के अंदर जो किसान चल रहे हैं, आंदोलन के लिए आ रहे हैं, उनको रोकने के लिए किस तरीके से इंतज़ाम किया गया है, ये सब आप सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे हैं। लोग मजाक भी उड़ा रहे हैं कि इतना इंतज़ाम तो चीन और पाकिस्तान के बॉर्डर पर भी मोदी जी नहीं करते होंगे जितना कि अपने ही देश के किसानों को रोकने के लिए कर रहे हैं। एक लोकतांत्रिक अधिकार के लिए आंदोलन करना तो लोकतांत्रिक अधिकार है, उसे आप थोड़े रोक लेंगे किसी को, हैं। तो ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी जिस मंसूबे के साथ ये सब कर रहे हैं, है ना, उसमें उनको सफलता मिलता हुआ प्रतीत नहीं हो रहा है। आप अगर झारखंड का उदाहरण लें, झारखंड के अंदर हेमंत सोरेन को उन्होंने जेल में डाल दिया, लेकिन झारखंड के अंदर जो लोकसभा की सीटें हैं उन पर उनको जीत मिल जाएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्यों? क्योंकि झारखंड के लोगों की सिंपैथी जो है, झारखंड के लोगों का जो विश्वास है वो अपने नेता के साथ है, हेमंत सोरेन के साथ है। और इस तरीके का जो प्रकरण वहाँ पर किया गया है, इससे और नरेंद्र मोदी की छवि वहाँ पर खराब हुई है। उसी तरीके से बिहार के अंदर बेशक से आप अपनी सरकार बचा लिए, लेकिन नीतीश कुमार की छवि, नीतीश कुमार की साख जनता के बीच में काफ़ी ख़राब हो गई है। दूसरी तरफ तेजस्वी की साख बढ़ी है, उसकी इज्जत बढ़ी है, सम्मान बढ़ा है ना। तो कोई गारंटी नहीं है कि आपको लोकसभा के चुनाव में फ़ायदा होगा। बिहार की 40 लाख लोकसभा की सीटें हैं, उसमें से 39 सीट जीत जाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आपने जयंत चौधरी को मिला लिया, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि जयंत चौधरी के जो वोटर्स हैं, जयंत चौधरी के जो सपोर्टर्स हैं, वो भी आपके साथ आ गए। क्योंकि इनको जो बड़े बड़े जो सपोर्टर्स हैं जयंत चौधरी के, जो इनके पार्टी के साथ हमेशा से काम कर रहे हैं, वही इस चीज़ के खिलाफ हैं। वो नहीं चाहते थे कि जयंत चौधरी जाए, लेकिन ये जो जयंत चौधरी है ये सत्ता के लालच में चले गए। तो नरेंद्र मोदी का ये डर है, इस चीज़ को आप समझिए। उनके अंदर का ये डर है, चुनाव हारने का डर है, 2024 का चुनाव हारने का डर है। इसीलिए उनको जयंत चौधरी जैसे लोग चाहिए, नीतीश कुमार का साथ चाहिए, हेमंत सोरेन का साथ चाहिए। इसलिए वो सबको तोड़ रहे हैं, ममता बनर्जी को डरा रहे हैं, मायावती जी को डरा रहे हैं, सबको डरा रहे हैं कि डराओ, अरविंद केजरीवाल को भी डराओ, ताकि या तो ये डर करके मेरे पास आ जाए या डर करके इंडिया अलायंस से अलग हो जाए, है ना। फिर किस बात का आप दम भर रहे हैं कि आप 400 सीटें लाएंगे? किस बात का दम भर रहे हैं? तो ये खोखले वादे हैं, इसका सच्चाई से कोई दूर दूर तक नाता नहीं है ना। ये सिर्फ जनता के, जो जनता है देश की, जो लोग हैं, उनको गुमराह करने का तरीका मात्र है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। उसमें तनिक भी मैं आपको पूरे वादे, पूरा मतलब 100% गारंटी के साथ मैं आपसे कह सकता हूँ कि नरेंद्र मोदी के जो 400 सीट जीतने का वादा है, 370 सीट जीतने का वादा है, इसमें 1% भी सच्चाई नहीं है। इस चीज़ को आप गांठ बांध लीजिए। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। और ये जो तोड़ फोड़ की राजनीति चल रही है मोदी जी के द्वारा अभी, कि विपक्ष को तोड़ो फोड़ो और अपने में मिलाओ, ईडी की धमकी दो, अपने में मिलाओ, इस चीज़ को लेकर के आप लोग क्या सोचते हैं
अपने आइडियाज़ को ज़रूर मेरे से शेयर कीजिए नीचे कमेंट करके। बहुत अच्छा लगता है जब आप अपने आइडियाज़ को शेयर करते हैं और उससे भी हमें काफ़ी कुछ समझने को मिलता है, काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। तो इसीलिए आप लोग वीडियो जो देखते हैं, जो भी मेरे साथी, दोस्त, मित्र जो हमारे विचारधारा से संबंध रखते हैं, ताल्लुक़ रखते हैं, तो आप लोग वीडियो को सिर्फ देखिए ही नहीं बल्कि अपने आइडियाज़ को, अपनी सोच को आप कमेंट में ज़रूर कमेंट करके हमसे शेयर कीजिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आप सभी का, आपके सहयोग के लिए।